ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 70 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा मंगल उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। भगवान गुरु राम जी की अहेतुकी कृपा से हमारे द्वारा प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। आज जो श्लोक जिन पर विचार किया जाएगा वो इस प्रकार हैं। एवमाचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिं सर्वस्य तपसो मूलम् आचारं जग्रहुः परम्। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 110। जगतश्च समुत्पत्तिं संस्कार विधिमेव च व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम्। श्लोक नंबर 111। दाराधिगमनं चैव विवाहानां च लक्षणं महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च शाश्वतम्। अध्याय नंबर श्लोक नंबर 112। वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च भक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च। श्लोक नंबर 113। स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च राज्ञश्च धर्मखिलं कार्याणां च विनिर्णयम्। श्लोक नंबर 114। साक्षी प्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंसयोरपि विभागधर्मं द्यूतं च कंटकानां च शोधनम्। श्लोक नंबर 115। वैश्य शूद्र यहाँ शूद्रा लिखा है, वैसे शूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवम् आपद्धर्मच्च वर्णानां प्रायश्चित्तविधिं तथा। श्लोक नंबर 116। संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्म संभवं निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम्। श्लोक नंबर 117। देशधर्मान् जातिधर्मान् कुलधर्मांश्च शाश्वतान् पाषण्डगणधर्माश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान् मनुः। श्लोक नंबर 118। यथेदं मुक्तवान् शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया तदेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत। श्लोक नंबर 119। तो कल की कक्षा में भृगु जी ने ऋषियों को बताया कैसे ये मनुस्मृति शास्त्र इतना श्रेष्ठ है और शास्त्र की स्तुति की, ब्राह्मण की स्तुति की और धर्म और आचार किस प्रकार ये आचार जो है अर्थात जिससे पुण्य और पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है तो वो किस प्रकार आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो
तो उसी पर ये अगला श्लोक चल रहा है। एवं आचारतः दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयः गतिम। तो उक्त प्रकारेण आचारात, वो जो सबके लिए एक आचरण कहा गया है, किस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ इत्यादि सबको अपने अपना एक आचार है, तो वो करना है। तो उससे धर्म प्राप्ति को ऋषयः बुद्ध्वा, ऋषियों ने ये जाना कि आचार से ही धर्म प्राप्ति होती है, अर्थात पुण्य प्राप्ति होती है। तो तपस और जो सर्वस्य तपसः मूलम, तो ये आचार जो है ये मूल है, जड़ है, इसी में सारी वृक्ष निकलता है। इसलिए तपस क्या है? चांद्रायण आदि है। तो इस शास्त्र में चांद्रायण तप दिया हुआ है। तो इस प्रकार वो सारे तप जो बड़े श्रेष्ठ माने गए हैं वो सब आचार ही हैं। समग्रस्य कारणम आचारम, तो आचार ही सारे तपस्या का कारण है अनुष्ठेयतया, क्योंकि इसका अनुष्ठान करके ही व्यक्ति योग्य होता है। इस प्रकार ऋषियों ने आचार के महत्व को जाना। तो वे वैदिक आचार उत्तरत्र वक्ष्यमाणस्य, जो आगे यहाँ कहा जाएगा, आचारस्य इह स्तुति, तो ये आचार की स्तुति की गई है। ठीक है कि ऋषियों ने जब जाना, तो ऐसा जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है, अरे ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे ये कष्ट है लेकिन इस आचार का धारण किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ शास्त्र स्तुति, शास्त्र की भी स्तुति ये हो गई है। तो अब भृगु जी जो आए हुए ऋषि हैं, उन्हें पूरे मनुस्मृति शास्त्र की एक अनुक्रमणिका, एक इंडेक्स कंटेंट्स दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। तो वो कहते हैं कि जगतश्च समुत्पत्ति संस्कार विधिम एव च, तो पाषंड गण धर्मश्च इति अंतम जगत उत्पत्ति ही यथा उक्ता। तो अर्थात सारे के सारे शास्त्र में पहले अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक, तो जो अंत में विषय होगा पाषंड गण के धर्म, वो जो वेद से बाह्य जिन जो है आगम होते हैं उनको जो पालन करते हैं, उस ऐसे लोगों को पाषंड कहते हैं, वो आगे बताया जाएगा। तो वहाँ तक, और कहाँ से आरंभ किया अभी हम देख के आए हैं, जगत की उत्पत्ति यथा उक्ता, जैसे कहा गई है। तो वो सारी की सारी अब क्रम से भृगु जी बताने लगे हैं कि आज के सारे शास्त्र में क्या क्या आने वाला है। इसलिए आज अधिक समझाने के विषय नहीं होगा, हम बस आपको सारे के सारे क्या क्या इस शास्त्र में है, ताकि कल से हम दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। तो पहले जगत की उत्पत्ति बताया, संस्कार विधि एव च, तो ब्राह्मण स्तुतिश्च सर्ग रक्षणार्थत्वेन, तो ब्राह्मण की जो स्तुति की, क्योंकि वो सारी सृष्टि की रक्षा करते हैं, क्योंकि सारे धर्म का ज्ञान वही सबको देते हैं और वेद की रक्षा करते हैं, उस कारण से ब्राह्मण की स्तुति बताई गई। ब्राह्मणस्य शास्त्र स्तुति आदिकम च सृष्टौ एव अंतर्भवति, तो ये जो सृष्टि यहाँ कहा उसी के अंदर ही, क्योंकि सृष्टि के क्रम में ही ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, इसलिए सृष्टि के प्रकरण में ही जो ब्राह्मण की और शास्त्र की स्तुति का था वो सब इसी के अंदर आ गया। एतत् प्रथम अध्याय प्रमेयम, यहाँ तक जो प्रथम अध्याय का प्रमेय अर्थात प्रमाण, मनुस्मृति प्रमाण है, उसके विषय को प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ तक प्रथम अध्याय पूरा हो गया। उसके बाद जो आने वाला अध्याय है उसमें क्या होगा? संस्काराणाम जात कर्मादीनाम, तो जो हमारे षोडश संस्कार हैं 16,
जो जात कर्म से आरंभ होते हैं उनकी विधि अनुष्ठानम बताई जाएगी। ठीक है, और क्या है, तो ये संस्कार विधि। फिर ब्रह्मचारिणः व्रताचर्यम चरणम उपचारम च, तो जो ब्रह्मचारी हैं उनका किस प्रकार जो व्रत, उनको कौन से व्रत पालन करने हैं, और उपचार क्या है, गुरुवादी नाम अभिवादन उपासना आदि, अपने गुरुजी को किस प्रकार उनको नमस्कार करना है, कैसे उनके प्रति एक उपासना है, ये सब दूसरे अध्याय में बताया जाएगा। तो सर्वो द्वंद्वः विभाषा एकवद् भाव इति परिभाषा। तो यहाँ कुल्लू को भट्ट जी बता रहे हैं व्रतचर्य उपचारम, ये सारे को एक ही कर दिया, समास में दो नहीं किए, नपुंसक लिंग है, तो उसके लिए ये कैसे इस द्वंद्व को एकवद् भाव किया गया उसकी परिभाषा व्याकरण का नियम बता रहे हैं। इति एकवद् भाव। अब यहाँ तक द्वितीय अध्याय, एतद् द्वितीय अध्याय प्रमेयम। तो अब दूसरे अध्याय में ये विषय आने वाले हैं। उसके बाद क्या है, स्नानस्य च परविधिम। तो स्नान क्या होता है, स्नान का मतलब नहाना नहीं, स्नानम माने गुरुकुलात निवर्तमानस्य, जो व्यक्ति अपने गुरुकुल में पढ़ने गए हैं और उनका अध्ययन पूरा हो गया है, तब वो अब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, तो उनका जो संस्कार है वो विशेष, तस्य प्रकृष्टम विधानम, उसका पूरी तरह सारा विधान बताया जाएगा। तो ब्रह्मचर्य के बाद अगला जो आश्रम आता है वो गृहस्थ है। तो आ गया हमारा विवाह, माने दाराधिगमनम। तो माने दार अर्थात पत्नी को प्राप्त करना, उसको विवाह कहते हैं। चैव विवाह नाम च लक्षणम, और तद विषया नाम ब्रह्मादि नाम च लक्षणम, ब्राह्मादि। तो विवाह जो है बताए जाएंगे, कैसे कौन कौन से विवाह होते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के विवाह हैं जो सब, उन सब के लक्षण बताए जाएंगे। उसके बाद क्या है, महायज्ञ विधानम। तो महायज्ञ किसको कहते हैं, पंच महायज्ञ। तो गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ हैं। तो जैसे कैसे आपको देवताओं की तुष्टि करनी है, कैसे ऋषियों की तुष्टि करनी है, कैसे पितरों की तुष्टि करनी है, ऐसे तो वैश्वदेवादयः जो है ये सब 5 महायज्ञ में आता है। फिर उसके बाद आता है श्राद्ध कल्पम च शाश्वतम। तो श्राद्धस्य विधि, जो कैसे पितरों को श्राद्ध आपने देना है उसकी विधि बताई जाएगी, और ये शाश्वत है, अर्थात परिसर्गम अनादि प्रवाह प्रवृत्तिया नित्या। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाई है, मैन मेड आदि जो आजकल बोलते हैं, ये हर सर्ग में ये इसी प्रकार जो पितृ हैं उनका तर्पण किया जाता है। तो एष तृतीय अध्याय, ऐसे तीसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। फिर क्या है, वृत्ति नाम लक्षणम। तो वृत्ति नाम माने जीवन उपाय नाम। तो हर किस ब्राह्मण आदि को किस प्रकार जीना चाहिए, सबको अपना अपना जीवन के लिए क्या उपाय है। तो ऋत आदि नाम लक्षणम, इस प्रकार बताया जाएगा। ऋत नाम की वृत्ति क्या है, अनृत क्या है, वो सब विशेष है। फिर है स्नातकस्य व्रतानि। तो स्नातकस्य गृहस्थस्य, जो अब गृहस्थ हो गए हैं उनके व्रत अर्थात नियम क्या हैं, किस प्रकार एक गृहस्थ को, स्नातक गृहस्थ को जीना चाहिए। अब एतत् चतुर्थ अध्याय प्रमेयम, इससे आपका चतुर्थ अध्याय पूरा हो जाएगा। फिर भक्ष्य अभक्ष्य, तो बताया जाएगा क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। तो भक्ष्य क्या है, जैसे दध्यादि, दधी आप खा सकते हैं, वाह वाह। और अभक्ष्यम लहसुन, कैसे लहसुन जो है उसको नहीं खाना है। तो ये सब बताया जाएगा, इसमें क्या क्या आता है। शौचम च, तो द्रव्यानाम शुद्धिमेव च। तो शौचम माने मरण आदौ, जब मृत्यु हो जाए उसमें क्या शौच नियम है। ब्राह्मण आदेः दशार्हादि नाम, और
तो कितने दिन का क्या क्या ये सब नियम बताए जाएंगे। द्रव्याणाम शुद्धिम उदकादिना, तो कैसे किसी चीज़ को पानी से धोना है, मिट्टी से धोना है, कैसे धोना है, वो सब बताया जाएगा। उसके बाद आएगा स्त्री धर्म योगम, माने स्त्री नाम धर्म योगम, तो धर्म उपायम, स्त्रियों के लिए क्या धर्म है। एतत् पांचमिकम, 5वें अध्याय तक ये विषय पूरा हो जाएगा। फिर तापसस्य, माने तप से वानप्रस्थाय, देखिए अब गृहस्थ से हम धीरे धीरे वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच गए हैं। तो हितम तस्य धर्मम, तो जो वानप्रस्थ तपस्वी होते हैं उनके लिए क्या हितम है, उनके लिए क्या धर्म है, वो बताया जाएगा। और फिर मोक्ष हेतुत्वात् मोक्षम यति धर्मम, देखिए सन्यास तक पहुंच गए, चौथा आश्रम। तो आपको सन्यासी के लिए क्या धर्म है ये बताए जाएंगे। यति धर्मत्वे अपि, तो सन्यासस्य पृथक उपदेशः, और उसके बाद भी सन्यास का अलग उपदेश किया जाएगा, क्योंकि प्राधान्य ज्ञापनार्थम, क्योंकि उसकी प्रधानता बताने के लिए। तो एष षष्ठ अध्याय अर्थः, यहाँ तक 6ठा अध्याय समाप्त हो जाएगा। फिर है राज्ञोभिषिक्तस्य, जो राजा है, जो जिसका अभिषेक हुआ है, तो सर्वः दृष्ट अदृष्ट धर्म, तो फिर राजा के लिए क्या दृष्ट कार्य करने हैं और कौन से हैं जो पुण्य प्राप्ति के लिए उनको करने हैं। तो ये इसमें 7वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद कार्याणाम ऋणादि नाम, अर्थी प्रार्थी समर्पिता नाम, उसके बाद जो कौन से कार्य हैं, ऋण देना लेना, वो सब जो है उसके नियम बताए जाएंगे। तो विचार तत्व निर्णय, उसके ऊपर सारों का विचार और उनके ऊपर तत्व निर्णय होगा कि ये, तो ये सब इस पे क्या होगा वो सब हम जब आएगा तभी देखेंगे। अभी केवल बस इसका नाम उल्लेख देखते जाते हैं। साक्षी प्रश्न विधानम च, तो साक्षी नाम, तो जो जब कोई कोर्ट होता है जहाँ निर्णय किया जाता है, तो जो साक्षी है उससे च प्रश्ने यद विधानम, उसको प्रश्न में क्या विधि है। व्यवहार अंगत्वे अपि साक्षी प्रश्नस्य विधान निर्णयः उपायत्वात् पृथक निर्देशः, चाहे ये व्यवहार का ही अंग है, लेकिन साक्षी प्रश्न का क्या विधि है, निर्णय क्या है, उसके उपाय के रूप में यहाँ पृथक निर्देश किया जा रहा है। तो एतत् अष्टमिकम, इस प्रकार 8वां अध्याय यहाँ पूर्ण हो जाएगा। फिर है स्त्री पुंसयोः भार्यापत्योः, तो पत्नी स्त्री, पति और पत्नी उनकी सन्निधौ, उनको इकट्ठा रहना और दूर हो जाना। च धर्मानुष्ठानम, किस प्रकार उनके क्या धर्मानुष्ठान है। और फिर है रिक्त विभागस्य च धर्मम, और जो आपको संपत्ति प्राप्त होती है, पैतृक संपत्ति जो या पति की संपत्ति, वो सब रिक्त जो भी है पीछे से मिलता है, उसको कैसे बांटना है, वो सब का धर्म बताया जाएगा। यद्यपि रिक्त विभागः अपि कार्याणां च विनिर्णयम् इति अनेन एव प्राप्तः, तथापि अध्याय भेदात् पृथक निर्देशः, क्योंकि पिछले वाले में क्या कहा जा चुका है, कार्यों का निर्णय उसी में आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अध्याय का भेद हो जाने से फिर से इसका निर्देश किया गया है। फिर उसके बाद क्या है, तो द्यूत च, और द्यूत विषय, जो डाइस खेलना उसकी विधि, द्यूत शब्द है ना उच्यते, उसमें क्या विधि है उसको बताया जाएगा। फिर है कंटका नाम च शोधनम, तो कंटका नाम माने शरीर में कोई कांटा, वो क्या है, जैसे चौरादि नाम, तो उनको कैसे दूर करना है चोरों का, वो देखेंगे। उसके बाद आता है वैश्य शूद्र उपचारम, तो माने वैश्य शूद्र उपचारम स्वधर्म अनुष्ठानम, तो वैश्य का और शूद्र का क्या स्वधर्म है। एतद नवमे, ऐसा 9वें अध्याय में बताया जाएगा। एवं संकीर्णा नाम अनुलोम प्रतिलोम जाता नाम, और जो संकीर्ण जातियाँ हैं वो किसको कहते हैं, एक है अनुलोम, तो और दूसरा है प्रतिलोम।
तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये क्रम है, इसको अनुलोम बोलते हैं, और अगर उल्टा हो जाए तो प्रतिलोम। ठीक है, वो उनसे जो जन्म लेने वाले हैं उनकी उत्पत्ति में तो फिर जो है वो सारा धर्म बताया जाएगा। उसके बाद आता है आपद धर्म, अर्थात कोई ऐसी कठिनाई आ जाए जब आप अपना स्वधर्म नहीं कर सकते तो आपदी च जीविका उपदेशम, तब आपको कैसे अपनी जीविका कमानी चाहिए वो बताया जाएगा। एतद दशमे, यहाँ तक दशम अध्याय हो जाएगा। फिर प्रायश्चित विधिम एकादशे, 11वें अध्याय में आपको प्रायश्चित विधि के बारे में बताया जाएगा। फिर है संसार गमनम, अब देखिए कितना गहरा। संसार गमनम माने देहांतर प्राप्ति रूपम उत्तम मध्यम अधम भेदेन त्रिविध शुभ अशुभ कर्म हेतुकम, अर्थात ये देह जो है, उत्तम देह कौन सी होती है, मध्यम देह और अधम देह, ये कैसे हमको प्राप्त होती है। फिर निश्रेयसम आत्मज्ञानम, तो वो आपको सर्व उत्कृष्ट मोक्ष लक्षणस्य, तो आत्मज्ञानम श्रेय हेतुत्वात्, आत्मज्ञान जो है वो मोक्ष का हेतु है, सबसे ऊंचे का, तो उसका विषय लिया जाएगा। कर्मणाम च गुण दोष परीक्षणम, तो कर्मों का जो कौन से हैं, विहित होते हैं, निषिद्ध हैं, कुछ करने हैं कुछ नहीं करने हैं, उन सब का गुण दोष की परीक्षा की जाएगी। उसके बाद आता है देश धर्मान जाति धर्मान, तो देश धर्म क्या है, प्रतिनियत देशे, एक एक विशेष देश का कुछ अनुष्ठीयमाना देश धर्म, कुछ धर्म होते हैं जो विशेष एक ही देश में होते हैं, जैसे कुरु देश इत्यादि। फिर ब्राह्मण आदि जाति नियमा, फिर जाति नियम है कि ब्राह्मण जाति के लिए क्या नियम है इत्यादि। फिर कुल विशेष आश्रय, विशेष कुलों के अपने धर्म हैं, उनको कुल धर्म कहते हैं। ये सब जो है ये शाश्वत है, सदा से चले आ रहे हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है, आदि सृष्टि से चल रहे हैं। और फिर है ये पाषंड गण धर्माश्च, तो वेद बाह्य आगम, कुछ ऐसे हैं जो वेद के बाह्य शास्त्र हैं जिनको आगम कहते हैं, उन पर आश्रित। तो प्रतिषिद्ध व्रतचर्या, ये लोग कुछ ऐसी व्रत आचर्य करते हैं जो वेद में प्रतिषिद्ध हैं, उनको पाषंड कहते हैं। तद योगात पुरुषः अपि, तो ऐसे जो लोग हैं जो ऐसा करते हैं उनको भी पाषंड कहा जाता है। तो तन निमित्ता ये धर्म, उसके आधार पर जो धर्म होते हैं वो बताए जाएंगे। तो पाषंडिनो विकर्म स्थानम, स्थान ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है कि इनका कर्म विकर्म है। इत्यादयः तेषां पृथक धर्मान अभिधानात्, तो इनका अलग धर्म कहा गया है। तो गण समूह, तो गण जो है माने समूह, वणिकादि नाम, तो जो वैश्य हैं उनके जो गण हैं उसके बारे में कहा जाएगा। तो सप्त श्लोकेषु उक्तवान इति क्रियापदम, तो उनको 7 श्लोकों में उसको कहा गया। तो शास्त्रे अस्मिन् उक्तवान, ऐसा मनु जी ने कहा है। अब अंत में भृगु जी सारे जो ऋषि हैं उनसे कहते हैं, यथा इदम उक्तवान शास्त्रम पूर्वम मया पृष्ठः, मैंने अपने गुरुजी मनु जी से ये शास्त्र को बताने के लिए प्रार्थना किया था। यथा इदम शास्त्रम, उन्होंने जिस प्रकार ये शास्त्र अभितवान मुझे कहा है, तथा एव न्यून, ना उसमें कोई कमी की गई है और ना कुछ मेरे द्वारा कुछ डाला गया है। मत सकाशा, जैसा उन्होंने कहा था वो आप मुझसे सुनिए। इति ऋषि नाम श्रद्धा अतिशयार्थम पुनर्अभिधानम, लेकिन ये तो उनको पता था, लेकिन ऐसा कहने से ऋषियों में और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा। इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगु प्रोक्तायाम संहितायाम प्रथमोध्यायः, तो धर्मशास्त्र जो मनु जी का है, जो भृगु जी के द्वारा कहा गया है, उसका प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री कुल्लूक भट्ट कृतायाम मन्वर्थ मुक्तावल्याम मनुवृत्तौ प्रथम अध्यायः। इति सर्वं शिवं प्रणाम।